आइए सुनते हैं यशपाल जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। समय। पापा जी का रिटायर होने का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा था, वे जैसे अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करने में लग गए। चलो भाई, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का जिस बेसब्री से इंतजार रहता था, वैसी छुट्टी अगर दफ्तर से हमेशा के लिए मिल जाए तो फिर इसमें निरुत्साह होने जैसी बात क्या है। एक तो दूसरे के आदेश पालन से छुट्टी और अध्ययन अध्यापन का बढ़िया अवसर, अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्र से मिलने का, समाज में सभी से घुलने मिलने का अवसर ही अवसर। मसलन अवकाश प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का बढ़िया मौका मिल जाता है, फिर लोग रिटायरमेंट से घबराते क्यों हैं। पापा जी नियम कानून से रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका पालन वे अपने अवकाश प्राप्ति के बाद भी करते रहे। वे रोज शाम को मम्मी जी के साथ बाजार तक घूमने के लिए जाते थे। बचपन में जब मम्मी पापा तैयार होकर निकलते थे तो बच्चों को साथ लेकर जाने से बचने के लिए आया और नौकर से कहकर उन्हें इधर उधर हटा दिया जाता था। मगर एक दिन परिवार की छोटी बच्ची मम्मी जी से आकर लिपट गई कि हम बच्चे भी बाजार जाएंगे। तब से शाम को घूमने जाते समय किसी न किसी बच्चे को और कभी कभी सभी बच्चों को हजरतगंज तक घूमने जाने का मौका मिलने भी लगा और वहां पहुंचकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य वस्तुओं की फरमाइशें पूरी की जाने लगी। रोचक मोड़ कहानी में तब आता है जबकि पापा जी के अवकाश प्राप्ति के बाद उनके घूमने जाने की आदत में बदलाव तो नहीं आया, मगर मम्मी जी के पाँव में दर्द के चलते वे अब पापा जी का साथ नहीं दे पाती हैं। और पापा जी चूंकि अकेले जाना नहीं चाहते, इसलिए घर के किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ता है। मगर अब समय बदल चुका है। वे बच्चे जो पापा जी के साथ हर समय बाजार जाने को तैयार रहते थे, अब साथ जाने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि एक उम्र विशेष अथवा टीन एज में एक अजीब कशमकश का दौर चलता है, जिसमें बच्चों को बड़े बुजुर्गों का साथ हटपटा लगने लगता है। फिर ऐसे में यदि पार्क, रेस्तरां और होटल में संगी साथी दिख जाते हैं तो उनकी करुणा और बेचारगी भरी मुस्कान को झेलना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पापा जी अन्य बुजुर्गों के समान कोई उपदेश या जमाने में खामियां निकालने जैसी बोरिंग बातें करते थे, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक था, जो युवाओं को भाता भी है। मगर उससे क्या, 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियों को निजी आज़ादी भी तो चाहिए होती है। मगर उस दिन रोज की तरह शाम होते होते पिताजी की आवाज़ आने लगी, गंज तक चलने के लिए कोई है। मगर हर कोई जैसे उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहा था। वो छोटी बच्ची जो कभी बचपन में मम्मी के साथ लिपटकर घूमने जाने की जिद करती थी, उससे कहने पर दीदी को उसने जवाब दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर बूढ़ों के साथ कौन बोर हो। उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने आवाज़ दबाकर ही बात कही थी, मगर वह धीमी आवाज़ पापा के कानों तक पहुंच चुकी थी। पापा कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे ही रहे, नज़र फर्श पर जमा कर, चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान के साथ। मगर फिर उठे, हैंगर से कोट उतारा और मम्मी को आवाज़ देकर कहा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, तो कोई एक तो दो। एक छड़ी उठाकर मैंने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यही है, चाहिए। छड़ी कोने से उठाकर मैंने पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है। पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरते हुए कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए, मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। शुक्रिया।